तो शंकराचार्य का सवाल है कि ये जो व्यावहारिक जगत है ये भी तो एक सपना हो सकता है, और ये तब समझ में आएगा जब इससे बाहर निकलेंगे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है फिलोसफी में ना, स्पेशली अगर आप भारत में नागार्जुन की बात सुने, असंग वसुबंधु की बात सुने, ये तीनों बौद्ध दार्शनिक हैं, और शंकराचार्य जो कि अद्वैत वेदांत के दार्शनिक है उनकी बात सुने, इन तीनों के दर्शन में काफी सिमिलैरिटीज हैं। उनका सिंपल सा कहना यह है कि जब हम नींद में होते हैं, सपना देख रहे हैं, उस समय हमें नहीं पता कि हम सपना देख रहे हैं, क्योंकि सपने के समय सपना रियल होता है एकदम। सपने में शेर सामने आ जाए, हमें घबराहट भी होती है, हम भागते भी हैं, दौड़ते भी, सब कुछ करते हैं, और उस समय एकदम एहसास नहीं कि सपना चल रहा है। सपना टूटते ही पता लगता है कि सपना झूठ था। तो शंकराचार्य का सवाल है कि ये जो व्यावहारिक जगत है ये भी तो एक सपना हो सकता है, और ये तब समझ में आएगा जब इससे बाहर निकलेंगे। नींद और भ्रम की एक ही व्याख्या, स्वप्न और भ्रम की एक ही व्याख्या होती है, और वो कह रहे हैं कि ये जो व्यावहारिक जगत है ये वाला भ्रम बड़ा भ्रम है, जिंदगी भर चलने वाला भ्रम है। कोई ही इस नींद से बाहर निकलता है, ये सेकंड लेवल की नींद है, और थर्ड लेवल पारमार्थिक स्तर पर केवल ब्रह्म है, जिसके लिए बौद्ध लोग परिनिष्पन्न शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, महायानी बौद्ध। अब मैं कई बार मजाक में अपने दोस्तों से बोलता हूं कि जितने तनाव जीवन में होते हैं ना, कि मेरा एग्जाम, मेरा ये, मेरा वो, एक संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब जरा भी इसको फॉलो करें जीवन में, दर्शन को पढ़िए, एंजॉय कीजिए, लोड मत लीजिए अपने ऊपर, कमंडल उठाने की जरूरत नहीं है एकदम कि अब मैं साधु बन जाऊंगी, साधु बन जाऊंगी, वो सब नहीं करना है। ठीक है, जीवन जीना है, लेकिन समझदार होते हुए जीना है, जानते हुए जीना है कि लोग क्या क्या सोचते हैं। इस बात की लॉजिकल पॉसिबिलिटी सच में है कि ये दुनिया एक वीडियो गेम की तरह हो और हमारा रिमोट किसी और के पास हो। उसने रिमोट से उछाला, आपका छक्का लग गया, अगर वाह मैंने छक्का मारा, सब बधाई दे रहे हैं आपको आसपास, रिमोट किसी और के हाथ में चल रहा है। इसको नियतिवाद कह देते हैं, डिटर्मिनिज्म कह देते हैं। ये ऐसा है यानी किसी को नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता है, पश्चिम में हीगल कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, पर ब्यूटी दर्शन की ये है कि जब तक साबित ना हो मानिए मत, और जब तक खारिज ना हो छोड़िए मत। एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी के तौर पे मान सकते हैं। तो अगर ऐसी संभावना है तो ये दुनिया अपने आप में एक मेटावर्स है, कि कुछ रियल लोग हैं, उनके अवतार, एवेटर्स इस दुनिया में, जिनमें से एक मैं भी हूं, मैं किसी का अवतार हूं, आप किसी और की अवतार हो सकती हैं, और हमें इस लेवल पर कभी समझ नहीं आएगा कि ये सब खेल चल रहा है। जैसे हमारे सपने में जितने लोग होते हैं, लड़ते भी हैं आपस में, झगड़ते भी हैं, बात भी करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये अनरियल है, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर का खेल है, ये किसी और के दिमाग के अंदर का खेल हो सकता है। यही बात हीगल ने कही, यही शंकराचार्य ने कही, कई लोगों ने कही है, पर ये साबित नहीं हुआ है, इसलिए निराश नहीं होना कि अरे हम तो वीडियो गेम चल रहा है, ऐसे नहीं। एक पॉसिबिलिटी है, लॉजिकल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, और है तो भी क्या दिक्कत है, वीडियो गेम में ही जीतेंगे हम, वीडियो गेम में ही सफल होकर दिखाएंगे, ये भी तो हो सकता है ना। और ये किसी को दुनिया में नहीं पता, किसी का व्यक्तित्व कैसा भी हो, दाढ़ी कितनी भी लंबी हो, किसी को नहीं पता कि दुनिया की सच्चाई क्या है।